वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। कवि यहाँ पे नववर्ष के अवसर पर आधुनिकता को देखते हुए कई प्रकार की आचरणहीनता जो समाज में देखी जाती है, इसलिए करके इन्होंने इस पर काफी एक रोष व्यक्त किया है इस कविता। और इसमें कोई भी तरह की प्रकृति में बदलाव भी नहीं हो रहा है। सभ्यता संस्कृति में हमारा ये नववर्ष नहीं आता है। हमारा नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम तिथि को आता है, जिसे प्रतिपदा भी कहा जाता है। तो इस नवता के रूप में जो कवि कह रहे हैं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। कर ये अपना त्योहार नहीं है, न ही अपना ये रीत है, न ही अपना कि देश का ये है। धरा ठिठुरती है, मतलब ठंड से कि पृथ्वी, धरा मतलब पृथ्वी ठिठुर रही है। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। अब बाजार में घूमिए, आज देखिए ठंड हवा का पहरा है या नहीं है, जरूर है। सूना है प्रकृति का आंगन, प्रकृति का आंगन सूना पड़ा हुआ है। कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, कुछ नया रंग नहीं, कुछ उमंग नहीं। यहां तक कि चिड़ियों में भी कोई तरह का उमंग नहीं है, पक्षियों में भी कोई तरह का चहचहाट नहीं है। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। घर में ही दुबका हुआ है, टेलीफोनिक माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, तो यह कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, कवि साहब कहते हैं कि चंद मास मतलब कुछ दिन इंतजार करने के लिए, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। अनिक अपने मन मस्तिष्क में कह रहे हैं विचार करने के लिए। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। कह रहे नए साल में कुछ भी नया होना चाहिए, पेड़ पौधे में पत्ती भी नया उग जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, फसल भी नहीं पक रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ नया हो नहीं रहा है, तो फिर कह रहा इसके चक्कर में, इस नकल करने के चक्कर में अपना अकल का है बर्बाद कर रहे हैं, बहा रहे हैं। उल्लास मंद है, जो उत्साह होता है वह भी मंद है। जनमन का आई है अभी बहार नहीं, जनमन में कोई तरह का बहार नहीं है, मन में किसी को प्रसन्नता नहीं है, ठीक है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। पुनः कवि कहते हैं ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। क्यों विदेशियों का त्योहार को हम लोग अपना मान करके समय बर्बाद करें और गलत कार्यों में संलिप्त रहें, दूषित भोजन करें, व्यसन करें, मदिरा पान करें, ये सब से मना ही कह रहे हैं कवि। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो। आदमी हैप्पी न्यू ईयर का रात भर जगह रह जाता है, 12 बजे 2 बजे तक सोता है। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति का रूप निखरने के लिए, प्रकृति का रूप कैसे निखरता है? जब पेड़ पौधे में पत्तियां नई नई आने लगती है, चिड़ियों की चहचहाट होने लगती है, तो प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी। प्रकृति जब दुल्हन के तरह सजेगी, सभी पेड़ पौधे पर पत्तियां हरी भरी रहेगी, तो वह दुल्हन के तरह सजी रहेगी, और फसल भी पक जाएंगे, कटने की तैयारी में रहेगी। तो कह रहा है कि उस समय में जब पृथ्वी सजी भी रहेगी, स्नेह सुधा बरसाएगी, सभी में स्नेह आपसी प्यार भाईचारा बरसाएगी। सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी। सस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली, मतलब किसान के घर घर में कि जब फसल कटने का समय आता है तो घर में खुशहाली आ जाती है। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को
नववर्ष मनाया जाएगा और उसी प्रथम तिथि से चैत्र नवरात्र भी स्टार्ट हो जाती है। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। मतलब हमारा नववर्ष जो युक्ति से संबंधित है, प्रमाण से संबंधित है, और यह नववर्ष काफी प्रसिद्ध हो। आर्यों की कृति सदा सदा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आर्यों की जो कृति है वो सदा सदा समय समय से नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का है। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। हम भारतवासी अनमोल विरासत के धनिक हैं। हमारे पूर्वज काफी जो है कि मतलब विरासत दे के गए हैं, तो हमें किसी का कुछ उधार नहीं चाहिए। हमें किसी विदेशी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यह भी एक उदाहरण। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं, अपना ये त्योहार नहीं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं और यह वीर रस के कवि हैं। जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसकी प्रमुख रचनाएं क्या है, तो इसे भी ध्यान में रख लें। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, लोकदेव नेहरू, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार। तो इसमें से संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार ने। और 1972 में उर्वशी उपन्यास के लिए से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रकंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। और आजादी से पहले जो ये कविता लिखते थे इसे विद्रोही कवि कहा जाता था, क्योंकि उस समय में आजाद होने के लिए लोगों के अंदर जोश, एकता और जुनून जगाना चाहिए, इसके लिए भी ये कविता लिखते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों से मतलब विरोध के स्वर में कविता लिखते, इसलिए विद्रोही कवि। ठीक है, और जब स्वतंत्र भारत हो गया तो इस नाम और रूप इसका जो है कविता का बदला, इसे राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए